इकडे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या वक्तव्यामुळे वादळ पेटलेलं असतानाच आता परमबीर सिंह यांनी पुन्हा एकदा एबीपी माझाशी संवाद साधलाय। अनिल देशमुखांनी आपल्यावरती उलटसुलट आरोप केले म्हणून आपण बोललो असंही त्यांनी म्हटलंय। एनआयए किंवा कोणत्याही यंत्रणेला घाबरून मी बोललेलो नाही असंही त्यांनी म्हटलेलं आहे। नार्को टेस्टला मी तयार आहे, देशमुख पिता पुत्र नार्को टेस्टला तयार आहेत का असा प्रतिप्रश्न देखील त्यांनी विचारलेला आहे। माझ्याबरोबर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग सर आहेत। सिंग सर, सध्या आरोप प्रत्यारोप पाहायला मिळत आहे। तुम्ही गंभीर आरोप महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवर केले आहे, त्यामध्ये आता त्याला प्रत्युत्तर देखील येत आहे। सुप्रिया सुळे म्हणतात की आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी अशा प्रकारे गलिच्छ राजकारण केलं जात आहे। तुम्ही आत्ताच का बोलताय? तुम्हाला जे बोलायचं होतं ते कोर्टात का नहीं बोललात? देखिए, मैं 3 साल से कभी भी किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मीडिया में मैं नहीं बोला था। मैं राजनीति से बहुत दूर रहता हूँ, राजनीति से प्रेरित नहीं हूँ और मेरे आरोप प्रत्यारोप का जो ये दौर है मैंने शुरू नहीं किया। मैं तो शांत बैठा था। श्री अनिल देशमुख ने मेरे ऊपर उल्टे सीधे ओल जरूर आरोप लगाए, वाइल्ड एलिगेशन मुझ पर लगाए। मैंने शुरुआत नहीं करी और जब मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, मैं इससे पहले जो भी मुझे कहना था कोर्ट कचहरी में कहा, कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं कहा। तो मैं ही कहना चाहूँगा कि मेरा ये इलेक्शन से रिलेटेड नहीं है, किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है जो मैंने कहा है। इसमें सलील देशमुख है, अनिल देशमुख के पुत्र, वो ऐसे कह रहे हैं कि परमवीर सिंग हे एनआयएच्या मार्फत ते अटक होणार आहे। एंटिलिया प्रकरणी ते मास्टर माइंड होते आणि त्यांना लवकरच अटक होईल, त्यामुळे ते सगळं हे करत आहेत, कोणाच्या तरी सांगण्यावरून करत आहेत। त्यांनी अनेक असे तुमच्यावर आरोप केलेले आहेत। ये शुरुआत तो मैंने नहीं की, जो एलिगेशन मेरे ऊपर हुए वो तो अनिल देशमुख साहब ने लगाए। मैंने शुरुआत नहीं की थी कि एनआईए के किसी डर से प्रेरित होकर या किसी डर के वजह से मैंने शुरू किया हो। शुरुआत तो उन्होंने की थी। बट मैं अब फिर उनसे पूछता हूँ, मेरे का बोल रहे हैं कराऊँ नार्को टेस्ट, मैं तो तैयार हूँ। मैं उनको बोल रहा हूँ वो भी साथ में आए ना नार्को टेस्ट कराने, उससे क्यों भाग रहे हैं? वो और उनके पिताश्री दोनों आए, नार्को टेस्ट मैं भी कराता हूँ और संजय पांडे को भी ले आए। बाकी किसी का कराना चाहते हैं उसके बारे में मुझे कहना नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर जो आरोप किए हैं और जो मैं उनके बारे में सच्चाई सामने लाया हूँ उसके बारे में मैं नार्को फेस करने को तैयार हूँ। उनमें हिम्मत है तो आएँ और नार्को फेस करें। फिर सर, इसमें मविया के जो नेता है उनके ही सीएम को अटकाने का एक षड्यंत्र था क्या? आपने बोला है कि जैसे जैसे ज़रूरत लगेगी वैसे एविडेंस दोगे, तो इस बारे में क्या? तो मेरे पास जो एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या वीडियो एविडेंस, उसमें मैंने बताया था कि बहुत से एक यूएलसी केस थाने में चल रहा था जिसमें ऐसी इंस्ट्रक्शंस थी कि इसके आईओ श्री सरदार पाटिल को, जब रिटायर्ड हैं एसीपी, संजय पांडे से प्रेशर था, श्री अनिल देशमुख से, श्री शरद पवार से और श्री उद्धव ठाकरे से कि उस केस में मुझे और श्री देवेंद्र फडणवीस तत्कालीन जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे उनको इसमें घसीटा जाए, हमारा नाम घसीटा जाए। लेकिन एक जो और तथ्य जो मैं सामने लाना चाहूँगा वो ये है कि इंस्ट्रक्शंस ये भी थी श्री संजय पांडे की ऊपर से इंस्ट्रक्शन लेने के बाद सरदार पाटिल को कि उसमें समय उस सरकार के, तत्कालीन सरकार के यूडी मिनिस्टर श्री एकनाथ शिंदे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनको भी इस केस में अरेस्ट करने का, अटकाने का और अरेस्ट करने की इंस्ट्रक्शंस संजय पांडे ने दी थी। प्रेशराइज सरदार पाटिल को बार बार किया जा रहा था और उसके बारे में भी एविडेंस मेरे पास है। उचित समय आने पे ये एविडेंस भी मैं पब्लिक डोमेन में लाके रख दूंगा। सर, आपने कल जो एबीपी माझा को मुलाकात दी उसमें आपने बहुत सारे गंभीर आरोप किए हैं। उस बारे में संजय राउत जी को हमने पूछा तो संजय राउत जी ऐसा कह रहे हैं कि आप आरोपी हो और भाजपा और उनके ये सब पोपट है वो अभी चुनाव के पहले बाहर निकल रहे हैं, अभी मिर्ची वगैरह दिया है, इसके वजह से वो बोल रहे हैं। आप किस प्रकार से देखते हो इस टीका को? देखिए, टीका को तो मैं इस प्रकार से देखता हूँ, अक्यूज़ तो वो भी हैं किसी केसेस में, श्री अनिल देशमुख भी अक्यूज़ हैं, मेरे ऊपर भी झूठे आरोप लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सच्चाई पाई जो मैंने सुप्रीम कोर्ट को बता कि मेरे खिलाफ झूठे केसेस किए जा रहे हैं, गुनहगारों के माध्यम से किए जा रहे हैं। श्री अनिल देशमुख ने बुलाकर
आरोपियों को अपने घर पर बुलाकर संजय पांडे के साथ मिलकर इंस्ट्रक्शन देकर मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं उनका आरोपी अवश्य हूँ, मैं डिनाई नहीं करता, बट आरोपी तो बाकी लोग भी हैं, तो उनको भी कोई अभी तक क्लीन चिट नहीं मिली है। तो ये कह देना कि आरोपी और मिर्ची लगी है, मिर्ची तो मुझे कहाँ लगी, मिर्ची तो बाकी किसी को लगी थी, जो अचानक से 3 साल बाद मेरे ऊपर कुछ वाइल्ड एलिगेशन शुरू कर दिए। मैं तो सिर्फ अपने डिफेंस में कहा है, जो मैंने कहा है सच्ची पिक्चर सामने लाया हूँ और मेरे पास एविडेंस अवेलेबल है एंड समय आने पे मैं एविडेंस दे दूंगा। तो मुझे ये पॉलिटिकल डिबेट में एंड तू मैमे में इंडल्ज नहीं होना है किसी के साथ, लेकिन पहले अपने गिरेबान में जाके देखे मेरे ऊपर उंगली उठाने से पहले। महाविकास आघाडी आणि भाजपचं जे काही राजकारण सुरू आहे त्यामध्ये मला पडायचं नाही, मात्र माझ्यावर आरोप करण्यात आलोय आणि त्यानंतर त्या आरोपांसंदर्भात माझ्याकडे देखील काही पुरावे आहेत, ते देण्यासाठी त्यांच्यावर देखील काही आरोप आहेत ते मी मांडलेले आहेत असं परमवीर सिंग सरांनी सांगितलंय। कॅमेरामन अजित कदमसह मी अल्पेश करकरे, एबीपी माझा, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।